तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हमने अपनी 9th और 10th में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज एक डाइस है, हमने एक ही डाइस ली, इसे रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए इसके 6। और मैं कह रहा हूं कि एक इवन नंबर चाहिए। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम तो है इवन नंबर। तो इवन देखो क्या क्या है, 2 4 और 6। 2 4 और 6 ये तीन नंबर इसमें इवन है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, तो पी की जगह टी कर लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितने? 6, 1 से लेके 6 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर वो कितना आया? फेवरेबल आउटकम है 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6। तो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये 3 है, ये 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। इस थ्योरी को कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब एक इसमें वर्ड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन है ए इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच इन ईच ट्रायल आउटकम इज नॉट यूनिक। ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज an experiment in which in each trial, अभी समझाता हूं इसको, in each trial the outcome is not unique but may be any one. It may be any one of the possible outcomes when performed under identical conditions. पढ़ते हैं। Random experiment may be defined as an experiment in which in each trial the outcome is not unique. जैसे एक्सपेरिमेंट हमने डाइस का लिया, तो अगर हम डाइस का एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उसको रोल करते हैं, तो क्या हर बार 2 ही आएगा या 1 ही आएगा? इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। फेयर डाइस होनी चाहिए। डाइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो फेयर डाइस है तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन हर बार हम जैसे पहले गिरा वैसे अगली बार, डिब्बी छोटी बड़ी जैसे मर्जी हो सकती है, तो जितनी बार भी रोल करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही नंबर बार बार। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन ईच ट्रायल जितनी बार भी हमने डाई रोल की, आउटकम इज नॉट यूनिक, हर बार एक ही नंबर नहीं आएगा, बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम। अब डाई रोल करने पर तो 1 से लेके 6 तक ही नंबर आएंगे, तो इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, इनके बाहर कोई नंबर नहीं आ सकता। ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास पैक ऑफ कार्ड है,
तो कार्ड्स में से कोई एक पत्ता सिलेक्ट करो तो हर बार कोई अलग ही पत्ता आएगा। ठीक है, ये हो गई रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। अब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहली है, इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब मर्जी, जैसे अनफेयर टॉस कॉइन है, कोई कॉइन के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी, दोनों तरफ हेड प्रिंट करा दिए, टॉस करो हर बार हेड आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा आउटकम उसमें जरूर होने चाहिए। दूसरा, प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल। जैसे डाइस रोल करते हैं तो हमें पहले से नहीं पता होता कि 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, तो ये प्रिडिक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इट शुड बी फेयर। अब एक वर्ड आएगा इसमें, ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या है? भाई जैसे हमने एक डाई रोल कर दी, ठीक है, या एक कॉइन को टॉस कर दिया, तो इफ ए कॉइन इज टॉस्ड तो क्या क्या आएगा? हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ऐसे ही अगर हम टू डाई रोल करते हैं, अगर दो डाई को, टू डाइस आर रोल्ड, तो क्या होगा? 36 ट्रायल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले पे एक, दूसरे पे एक, पहले पे एक, दूसरे पे दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, फिर ऐसे दो, एक, दो, 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 तीन, दो, तो ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे है। ठीक है, तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार करते हैं, माने एक डाई को एक बार रोल किया, कॉइन को टॉस किया, 52 कार्ड्स में से कोई एक पत्ता निकाला, तो इसको कहते हैं ए ट्रायल। ठीक है, फिर आता है आउटकम और सैंपल स्पेस। अब ये क्या है? मान लो कि हमने दो डाइस रोल की, तो क्या क्या आएगा? पहली पर एक, दूसरी पर एक, या फिर पहली पर एक, दूसरी पर दो, पहली पर एक, फिर तीन, एक चार, एक पाँच, ये तो पुराने ही काम है, एक छः। या फिर ये भी हो सकता है कि दो एक आ जाए, दो दो आ जाए, दो तीन आ जाए, दो चार आ जाए, दो पाँच आ जाए, दो छः आ जाए, और इसी तरह से करते करते तीन एक आ जाए, तीन दो, तीन पाँच, और करते करते तीन छः, ऐसे ही चार एक, चार दो, और करते करते चार छः, ऐसे ही पाँच एक, ऐसे ही छः और एक। ठीक है, और करते करते पाँच छः और पाँच छः छः आखिर में। तो छः ये है और छः ही ऐसे हैं, तो टोटल हो गए 6 × 6 यानी कि 36। तो ये जो है ये सारे इसके आउटकम्स हैं, 36 आउटकम्स हैं। और जब हमने सैंपल स्पेस बनाना है, तो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है ये जितने भी आउटकम है इन सबका एक सेट। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अगर एक डाइस होती तो आउटकम्स क्या थे? एक डाई रोल करने पे एक, दो, तीन, चार, पांच या छह आ सकते हैं। और सैंपल स्पेस क्या बनेगा? उसको सेट में लिखना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, समझ आ गई? तो अब हम इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो।